रायपुर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई। लालपुर इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जे के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया है। तो लालपुर इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आरोप ये लग रहे हैं कि प्रशासन ने बिना नोटिस के यहाँ पर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम का बुलडोजर शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रहा है और अवैध कब्जे पर बरस रहा है। राजधानी रायपुर के लालपुर इलाके में सुबह से कार्रवाई हुई है। कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये मशीन जो है वो लगातार यहाँ पर जो अवैध कब्जे हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक कब्जा किया गया था और एक शॉप बनाई गई थी, उसको इस मशीन के माध्यम से तोड़ दिया गया है। और अब पीछे की अगर मशीन की बात करें तो यहाँ पर दूसरी मशीन जो है वो भी दिखाई दे रही है। और ये मशीनें यहाँ से अवैध कब्जा तोड़ने के साथ साथ इसको पूरी तरीके से हटाने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और ये कार्रवाई के बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी दुकान को टूटते हुए देख रहे हैं। कुल मिलाकर काफ़ी लंबे समय से ये जो कब्जा जमा हुआ था उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और मशीनों पर जो है कहीं ना कहीं ये मशीन जो कब्जा किया गया था उसको उठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये कार्रवाई करीब 1 घंटे से चल रही है। और इस कार्रवाई से कुछ लोग खफा भी हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं। यहाँ पर जो है नाराज़गी भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। इनकी कार्रवाई जो है यहाँ पर हटाने के खिलाफ में भी जो है आप लोगों की दुकान थी तो कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा? कोई नोटिस न कोई नोटिस आ रहा है न कुछ आ रहा है। अगर क्रेन आप लोगों के पास सुविधा है तो आप मेरे को बोले भैया 5,000 लग रहा है, 10,000 हर लग रहा है, थोड़ा सा हटवा दे भाई, मैं सब करो था, मैं पूरा कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन भैया मेरा दुकान टूट गया, अब मैं क्या करूंगा? मेरे को कैसे रोजगार आएगा? मेरा घर कैसे चलेगा? आप लोगों को कोई पहले नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं है भैया। जितने व्यापारी है सबसे पूछ लो भैया। कोई पान ठेला नहीं टूटा, ये एक ही पान ठेला टूटा है। कुछ इंटेंशन कोई भी नहीं टूटा है, कुछ भी नहीं टूटा, एक भी नहीं टूटेगा। टूटा, यही वाला टूटा है। नहीं बता दिया क्यों सब तो टूटा है। देखो ना, सबके पूरे इज्जत से उठा रहे, बस यही एक हमारा तोड़ा ऐसा गया। क्यों तोड़ा? आपका जानबूझ के तोड़ा क्या? हम लोग को बताए भी तो नहीं थे ना भैया कुछ। बोल रहा हूँ कि मेरा दुकान को छोड़ो, मैं हटवा रहा हूँ। क्रेन का पैसा 10,000 20,000 मैं दे रहा हूँ भैया। अब रोजगारी चला गया, मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा? ये इन लोगों की परेशानी है। इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गया और इसको हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुबह से ये बुलडोजर जो है वो राजधानी रायपुर की सड़कों पर निकले हैं और ये कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्थानीय लोग जो हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके रोजगार का ये साधन था, उनका घर जो है इसी से चल रहा था, लेकिन अब इसको हटाने की कार्रवाई की गई है और बिना किसी नोटिस के ये तोड़ दिया गया है। ये इन व्यापारियों का आरोप है। और मशीनें जो हैं यहाँ पर लगातार चलती हुई दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रहे उसके लिए ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं। और बाकी अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर राजधानी रायपुर में बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो स्थानीय हैं जिनका ये ठेले थे उनको हटाने के पहले नोटिस देने की बात जो है यहाँ के व्यापारी कर रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन बिना नोटिस के सुबह से गाड़ियाँ आई और यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना उन्होंने शुरू कर दिया। कुल मिलाकर विरोध भी है, कार्रवाई भी है और लगातार ये मशीनें जो हैं वो इस तरीके के जो अवैध कब्जे थे उनको हटाने का, उनको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लगातार सुबह से बुलडोजर के सायरन बज रहे हैं। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई राजधानी रायपुर की सड़कों पर देखने को मिल रही है। नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से वो लोग नाराज़ हैं जो अवैध कब्जा करके यहाँ पर लंबे समय से बैठे हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।